हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए हम यूपी पीसीएस के 2020 से लेकर 2023 तक के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। तो अगर आपको ये ट्रिक याद हो GSP के, तो आप आसानी से कर लेंगे। जी से ग्रीक, एस से शक, टी से पहलव और के से कुषाण। ठीक है, जी से ग्रीक। तो आप देख लीजिए, तो ग्रीक हो गए, शक हो गए, और यहाँ पहलव नहीं दिया है, कुषाण दिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण। जो क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। आपके ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी नागभट्ट, सी नागसेन, डी कुमारिल भट्ट। तो इसका सही आंसर सी होगा, नागसेन। बेसिकली जो राजा मिलिंद थे वो ये एक यूनानी शासक थे। ठीक है, जो विदेशी यहाँ आक्रमण किए थे उसमें जो हिंद यूनानी शासक थे उसमें एक प्रमुख राजा थे मिलिंद। तो इन्होंने ही बौद्ध भिक्षु से संवाद स्थापित किया था, उनसे कुछ प्रश्न किए थे, उसी का संकलन है मिलिंद पन्हो। और नागसेन जो थे हीनयान हीनयान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, उससे बिलोंग करते थे। देखिए कई बार हम नागार्जुन से कंफ्यूज होते हैं, ये महायान शाखा से थे, और दोनों का समय काल जो है अलग है। ठीक है, क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो चरक संहिता को चरक ने लिखा था। आपके ऑप्शन है ए 120 अध्याय और 8 खंड, बी है 100 अध्याय और 5 खंड, सी है 80 अध्याय और 7 खंड, डी है 60 अध्याय और 8 खंड। तो इसका सही आंसर ए होगा, 120 अध्याय और 8 खंडों में यह बटा हुआ है। क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था। देखिए भागदूह ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ए समाचार पहुंचाने वाला, बी जंगलों का प्रधान दूत अधिकारी, सी युवा विभाग का प्रधान, डी राजस्व कर जमा करने का अधिकारी। तो देखिए जो भागदू था वो उत्तर वैदिक काल का अधिकारी हुआ था। ठीक है, और इसका काम था राजस्व को एकत्रित करना, तो राजस्व कर जमा करने अधिकारी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और वर्तमान प्लेस बताना है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में ए दिया है नेवासा, बी दिया है ईशमपुर, सी दिया है डिंडवाना, डी दिया है गुडियाम गुफा। वर्तमान प्लेस में नेवासा के सामने है राजस्थान, ईशमपुर के सामने है तमिलनाडु, डिंडवाना के सामने है महाराष्ट्र, और डी गुंडियाम गुफा के सामने है कर्नाटका। तो देखिए इसमें कुछ नहीं पता है तो आपको डिंडवाना अवश्य ही पता होना चाहिए, यह राजस्थान में है। तो आप जैसे ही सी को एक से मिलाएंगे तो यहाँ देखिए सी एक, दो ऑप्शन हमारे आ गए, यहाँ डी में 2 दिया हुआ है, मतलब कि गुंडियाम गुफा जो है ये तमिलनाडु में है, नेवासा जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है ये महाराष्ट्र में है, और ईसमपुर जो है वो कर्नाटका में है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्माण करता है। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी आलमगीरपुर, सी राखीगढ़ी, डी मांडा। तो देखिए इसको अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लें, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो ईस्ट में जो जगह पड़ता है वो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। ये हड़प्पा का ईस्ट साइड है, और ये कहाँ पर है, हिंडन रिवर पर, हिंडन नदी पर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, मेरठ में। ठीक, अगर आप वेस्ट साइड की बात करें तो बलूचिस्तान प्रांत में है सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में। और ये किस नदी पर है, तो दस्क रिवर पे है, दस्क नदी। अगर साउथ की बात करें तो दैमाबाद है,
दैमाबाद, और ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। और ये किस रिवर पर है, तो प्रवरा नदी। और प्रवरा को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है गोदावरी। ठीक है। और नॉर्थ की बात करें तो यहाँ आता है मांडा। और मांडा कहाँ है, तो JNK में। और रिवर कौन सा है, तो चेनाब नदी। ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिए, ये पूर्वी सीमांत पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आलमगीरपुर। और डी यहाँ मांडा दिया है, तो ये इसका नॉर्थ साइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा दोनों, 1 और 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है। ऑप्शन है, ए वैशेषिक पतंजलि, बी मीमांसा कन्नौ कनाद, सी न्याय गौतम, डी उत्तर मीमांसा कपिल। तो सही आंसर इसका सी होगा, न्याय गौतम मुनि ने दिया था। और बेसिकली देखिए, न्याय दर्शन किस चीज की बात करता है, तो तर्कशास्त्र की बात करता है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि मोक्ष आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो बेसिकली ज्ञान प्राप्त करके। ठीक। उसी प्रकार उत्तर मीमांसा की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है बद्रायन। बद्रायन, और इन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। और ये बेसिकली जो बल दिया गया, इसमें जो दर्शन है वो है वेदांत दर्शन। ठीक है। मीमांसा की बात करें तो ये जैमिनी महोदय द्वारा दिया गया है, जैमिनी। और जो मीमांसा बात करती है वो तर्क करने तथा अर्थ लगाने की बात करती है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि आप मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हो, कर्मों के अनुष्ठान से। ठीक है। और वैशेषिक वैशेषिक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कनाद मुनि। ठीक है। ये जो यहाँ कनाद दिया हुआ है ये है। और वैशेषिक किस चीज की बात करता है, तो वैशेषिक में बेसिकली बात की गई है परमाणुवाद की। परमाणुवाद, तो यहीं से जो भौतिक शास्त्र का उद्भव है, भौतिक शास्त्र यहीं से इसका उद्भव हुआ है। और पतंजलि मुनि ने क्या दिया था, तो इन्होंने योग दर्शन दिया था, जिसमें योगासन मेडिटेशन की बात की गई है। और एक जो दर्शन है वो है आपको सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन किस पर बल देता है, तो इसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। और यह मानता है कि जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुआ है जगत का, वो प्रकृति के द्वारा की गई है। और बाद में इसमें पुरुष भी शामिल हुआ। ठीक है। इसमें जो मोक्ष की अवधारणा है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यथार्थ ज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। दूसरा, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। तो देखिए, वो दूत के रूप में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में ही भारत आए थे। और वो जहांगीर के काल में आया था, जहांगीर। और वो 1611 में ना आया बल्कि 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, वो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन है, खरीदार कौन था। ए फरमानों को भेजने, बी शाही महल का प्रधान वाला अधिकारी संरक्षक, सी
परगना का प्रमुख, डी अधिकारी जो अक्सर हिसाब किताब में प्रवीण होता था। तो सही आंसर इसका ए होगा, फरमानों को भेजने वाला होता था। वो बेसिकली क्या करते थे, जो सुल्तान होते थे उनके फरमानों को भेजा करते थे। ज़्यादातर आप इसके प्रमाण देखना चाहें तो एमबीटी के समय में ऐसा होता था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरे तरफ सब्जेक्ट, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है ए किराते सिकंदरा, उसके सामने है बंगाल का इतिहास। बी है बुरहाने मासिर, उसके सामने है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। सी है रियाज उल सलातीन, उसके सामने है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। और डी है रियाज उल ईसा, उसके सामने है गुजरात विजय। तो देखिए इसमें जो सबसे आसान है वो है रियाज उल ईसा। ये जो है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह था। जो महमूद गवाह था वो बहमनी साम्राज्य जो था, बहमनी, उसमें ये पेशवा के पद पर था और इसने कई सुधार किए थे। दूसरा आप देख लीजिए, बहमनी से ही रिलेटेड है, वो है आपको बुहराने मासीर। और ये बुहराने मासिर बहमनी राज्य से संबंधित है। इसको हम जानते हैं प्रूफ ऑफ डेस्टिनी के रूप में, ठीक है, प्रूफ ऑफ डेस्टिनी। ठीक, तो ये बहमनी के अहमदनगर का ही इतिहास है। और जब आप देखिए डी को 3 से मिला दिए तो ये यहाँ से 3 दिख रहा है, लेकिन जब बी को आप 2 से मिला दिए तो ये देखिए यहाँ पर ही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किराते सिकंदरा जो है वो गुजरात का विजय है और रियाजुल सलातीन जो है वो बंगाल का इतिहास है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, सामने है रजिया के पिता। बी है शाह तुर्कन, इल्तुतमिश की पत्नी। सी हमीदा बानो बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। डी है गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री। तो इसका जो सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है आपका सी हमीदा बानो बेगम। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी न होकर ये बेसिकली हुमायूं की बीवी थी, हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं की बीवी थी और साथ में ये अकबर की माँ थी। तो इस प्रकार ये सही होगा। गुलबदन बेगम बाबर की ही पुत्री थी, ठीक है। इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा पुस्तक लिखा था। और रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, वो प्रथम शासिका थी जो सल्तनत काल में औरत थी, ठीक है। और इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कन ही थी। लिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है एक बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव फर्स्ट, तीसरा है नारायण राव, चौथा है माधवराव फर्स्ट। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र का इतिहास तो उसमें पेशवा के पद आते हैं शिवाजी के शासनकाल में। और फिर इनके शासनकाल को देखिए कैसे आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए बाजीराव प्रथम आए, ठीक। और बाजीराव प्रथम के बाद जो आए थे वो थे बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, ठीक है, बालाजी बाजीराव प्रथम। उसके बाद जो आए वो थे माधवराव, ठीक है, माधवराव फर्स्ट। और उसके बाद आया नारायण राव। और इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद आया माधव राव सेकेंड, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, बाजीराव हो जाएगा, उसके बाद आएगा माधवराव फर्स्ट। तो 1 2 4, 1 2 4 और 3, ठीक। तो ये आपका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया। ऑप्शन है ए शमसुद्दीन शाह, बी सिकंदर शाह, सी जैनुल आबदीन, डी हैदर शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
जैनुल आबदीन, इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ऑप्शन है ए अजीजुद्दीन खान, बी तालिब अमूली, सी मुल्ला अब्दुल बाकी, डी मिर्जा मोहम्मद अली। इसका सही आंसर ए होगा। देखिए तो एफएसटी जो था फिरोज शाह तुगलक, इसने 1361 में नागरकोट पर हमला कर दिया। वहाँ एक मंदिर था, वो था ज्वालामुखी मंदिर। तो इसी मंदिर से इसने 300 संस्कृत पुस्तकों को इकट्ठा किया, जिसका बाद में अजीजुद्दीन खान ने फारसी में अनुवाद किया था। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है मोहम्मद शाह। तो देखिए टप्पा शैली जो है पंजाबी भाषा का शब्द होता है, वो होता है टप्पन, टप्पना। इसी शब्द से टप्पा शैली का विकास हुआ। और जो मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत हुआ था, वो उस समय के सम्राट थे डी मोहम्मद शाह। इन्हीं के शासनकाल में और दरबार में परिष्कृत रूप से टप्पा शैली का विकास हुआ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवयित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? ए दयाबाई विनय मल्लिका, बी सहजोबाई सहज प्रकाश, बी गंगाबाई गणेश देव लीला, डी सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता। तो इसका आंसर होगा सी गंगाबाई गणेश देव लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए बैरकपुर 29 मार्च 1857, बी मेरठ 10 मई 1857, सी लखनऊ 4 जून 1857, डी झांसी 11 मई 1857। इसका सही आंसर ए होगा बैरकपुर 29 मार्च 1857। बेसिकली बैरकपुर में जो ये विद्रोह शुरू हुआ था वो हुआ था 23 मार्च को, 23 मार्च 1857 को। जो 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे थे, उन्होंने ही विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? आपके ऑप्शन है ए बाबा रामचंद्र ने, बी इंद्र नारायण द्विवेदी ने, सी स्वामी सहजानंद ने, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर इसका बी होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। साथ में इनके थे मदन मोहन मालवीय, और इनके साथ मोहन मालवीय, और इनके साथ एक और नेता थे, वो थे गौरी शंकर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1918 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? आपके ऑप्शन है अखिल भारतीय मजदूर संघ, बी यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ, सी अनुशीलन समिति, डी युगांतर। तो इसका सही आंसर होगा सी अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले संगठन का नाम अनुशीलन समिति है। और इसका षड्यंत्र किसने रचा था? इसका षड्यंत्र रचा था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ, इसकी स्थापना 1888 में हुई थी सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा। और अनुशीलन समिति जो था, इसकी स्थापना वरिंदर नाथ घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। अखिल भारतीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी बम्बई में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए 1853 का चार्टर एक्ट, बी है 1793 का अधिनियम, सी है 1909 का अधिनियम, डी है 1919 का अधिनियम। तो सही आंसर डी होगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, हाँ लिया था।
दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, दोनों ही सही है, इसका सही आंसर सी होगा, दोनों 1 और 2। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ए रानी भवानी रेजिमेंट, बी रानी झांसी रेजिमेंट, सी भारत माता रेजिमेंट, डी वीरांगना रेजिमेंट। तो सही आंसर रानी झांसी रेजिमेंट होगा। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व दिया गया था कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को, जिनका बाद में नाम हो गया था लक्ष्मी सहगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेता कौन थे? ए हजरत महल, बी खान बहादुर खान, सी कुंवर सिंह, डी नाना साहब। सही आंसर इसका बी होगा, खान बहादुर खान थे। नाना साहब कानपुर में थे और कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में थे। बिहार जो आरा बोलते हैं, या जगदीशपुर। और हजरत महल कहाँ थी? लखनऊ में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? आपके ऑप्शन है, ए होम रूल आंदोलन, ये 1916 में शुरू हुआ। बी खिलाफत आंदोलन, ये 1919 नवंबर में शुरू हुआ। जालियांवाला बाग, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। मोपला 1921 में हुआ था। तो सबसे अंतिम क्या होगा? मोपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए मातंगनी हजारा, बी अरुणा आसाफ अली, सी कनकलता बरुआ, डी शांति घोष। इसका सही आंसर शांति घोष होगा। तो शांति घोष सूर्य सेन से रिलेटेड थी, बंगाल में। और जब मूवमेंट शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी में सूर्य सेन ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। तब शांति घोष ने एक वहां के पुलिस अधिकारी, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मार दी थी। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। ठीक है। और अन्य जो ये तीनों है, मातंगनी हजारा, अरुणा आसाफ अली, कनकलता बरुआ, ये सब 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन है, ए वर्ष 1850 में, बी वर्ष 1861 में, सी 1871 में, और डी 1881 में। तो सही आंसर क्या होगा? 1871 में। ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। फिर रेगुलर कब हुआ? 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार है। ऑप्शन है, ए रागमाला, सामने है सोमनाथ, बी रास कुमोदी, सामने है वेंकट रमन, सी राग विबोध, सामने है पुंडरीक विठल, डी चतुर्दंडी प्रकाशिका, सामने है श्रीकंठ। तो देखिए, रागमाला जो लिखा गया है वो लिखा गया है पुंडरीक विठल के द्वारा। तो आपका जो सही आंसर होगा बी होगा। रास कुमोदी जो लिखा गया है वो लिखा गया है श्रीकंठ के द्वारा। राग विबोध जो लिखा गया है वो लिखा गया है सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? आपके ऑप्शन है, ए 12वीं शिलालेख, बी है द्वितीय शिलालेख, सी है 11वीं शिलालेख, डी है 13वां शिलालेख। सही आंसर होगा इसका 12वीं शिलालेख। यही धार्मिक समन्वय की बात करता है। ये मानता है कि सभी संप्रदायों में सार वृद्धि या समन्वय की बात करता है। ठीक है, सभी संप्रदायों में समन्वय। अगर आप 11वीं की बात करें तो इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। द्वितीय में किसकी? तो दक्षिण के जो राज्य हैं उसका उल्लेख है। और 13वें में
जो कलिंग युद्ध हुआ है, कलिंग युद्ध, उसकी भयावहता की चर्चा है। साथ में जो यौवन राज्य थे, जो पड़ोसी मुल्क के राज्य थे, उसकी चर्चा मिलती है। इन्हें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। व्यक्ति और संबंधित कार्य या पद है। ऑप्शन है ए डी.के. कर्वे, सामने है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। बी जे.ई.डी. वैथुन, सामने है सचिव वीडो डी मैरिज एसोसिएशन। सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सामने है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। डी है बी.एम. मालाबारी, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचार। तो देखिए, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी थे, और उन्होंने जो है बैथुन कॉलेज की स्थापना में भी मदद की थी। ठीक। और डी बी.एस. मालाबारी का जो सबसे ज्यादा काम देखा गया वो है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। तो आप देख लीजिए सी का 4 और डी का 3, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। डी.के. कर्वे ये सचिव वीडो री मैरिज एसोसिएशन से संबंधित, और जे.ई.डी. वैथुन इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ऑप्शन है ए अब्दुर रज्जाक, बी अमीर खुसरो, सी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, डी शिहाबुद्दीन अल उमरी। सही आंसर सी होगा, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने ही सुख सप्तती का तूतीनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है देवराई की लड़ाई, दूसरा है बनारस के पास सूजा की पराजय, तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई, चौथा है धर्मत में विजय। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था बनारस के पास सूजा की पराजय। ये 1658 में हुआ और ये फरवरी में युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ धर्मत का युद्ध, वो भी हुआ 1658 में ही, और ये जो हुआ अप्रैल में हुआ। ठीक है। उसके बाद हुआ सामूगढ़ का युद्ध, ये भी 1658 में ही हुआ, और ये हुआ मई में। ठीक है। और उसके बाद हुआ देवराई का युद्ध, और ये हुआ था आपको 1659 में। तो सही क्या होगा? 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।